सम्मानित विधायक हैं उनके, वो सभी लोग जो प्रखंड में जो कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन कर रहे हैं और संवाद कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से 4 साल से जो उनकी मैंने 4 साल विधायक बने हुए हो गया, तेजस्वी यादव ही सरकार में रहे हैं। 4 साल में जो उन्होंने जनता के साथ किए हुए वादा पर जो खरा रूप से उन्होंने आज तक नहीं उतरा, उसके लिए वो जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। एक भी गरीब गुरबा का काम कहीं किसी भी प्रखंड मुख्यालय में आप जाइए, किसी गरीब का काम धरातल पर नहीं हो रहा है। आज सर्वे का काम चल रहा है, विधायक जी संवाद में व्यस्त हैं। उन्होंने पता किया क्या जो सर्वे में गरीब गुरबा को कितनी कठिनाई हो रही है। जिस ऑफिस में जाइए कागज़ लेकर के गरीब किसान मजदूर लोग लाइन लगे हुए हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स खोल रहे हैं, उनका प्रमार्जन सही समय पर नहीं हो रहा है। बिल्कुल सभी लोग, चूँकि चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो या जिसके बास के लिए ही ज़मीन हो, ज़मीन के सर्वे में सभी लोग की आवश्यकता है और सब लोग परेशान है। आप देखिए, काम करने के नाम पर उनका हज़ारों हज़ार का दोहन हो रहा है। आप कर्मचारी से मिलने जाइए, छोटा स्तर पर मैं बोलता हूँ, प्रत्येक हल्का में राजस्व कर्मचारी है, आप कर्मचारी से मिलने जाइए, आपका काम नहीं होगा। आप वहाँ उसके अटर्नी, प्रत्येक पंचायत में 5, 7, 10 अटर्नी लोग रखे हुए हैं, जिनके सहारे लोग दबे कुचले पीछे के रास्ते से जाता है और काम करवाता है। ये यहाँ हमारे स्थानीय विधायक के ध्यान न देने के कारण, उनकी करतूत के कारण, चूँकि उनका जो बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो शोषण का बैकग्राउंड है। जनता से शोषण करने का जो राजद का बैकग्राउंड रहा है, वही शोषण का बैकग्राउंड है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 5 किलो राशन फ्री दिया जा रहा है गरीबों को, आप पता कीजिए कटरा प्रखंड में प्रत्येक जो जहाँ से राशन उनको जनता को मिलता है, जिस दुकान से राशन के दुकान से मिलता है, वहाँ 5 किलो के एवज में प्रति यूनिट उनको 4 किलो ही राशन मिलता है। और यहाँ गोदाम में भी, क्योंकि सब जगह कमीशन का खेल है, गोदाम में जो राशन यहाँ से जो जाता है डीलर के यहाँ, डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से, जो सरकारी गाड़ी के माध्यम से, उसके ऊपर राटन नहीं रहता है। अनाज जोख करके राशन विक्रेता को यहाँ से गोदाम से सामान जाना है, उसको राशन जोख करके नहीं मिलता है। प्रत्येक कुंटल पर 10 किलो कम यहाँ से राशन उनको मिलता है। आप समझ सकते हैं, जब गोदाम से ही राशन उनको कम मिलेगा तो वो पैसा कहाँ जाता है। किसी नेता ने आज तक क्या आवाज़ उठाया है? वो सारी बोझ गरीबों पर पड़ती है। एक तरफ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी 5 किलो राशन गरीबों को मुफ्त देने का काम करते हैं, और दूसरे तरफ राजद के विधायक, स्थानीय जो गायघाट के विधायक हैं, आप देखिए कल परसों बंदरा में बैठक हुई थी, बंदरा प्रखंड में, आज कटरा में बैठक है, एक भी इस विषय पर चर्चा वो लोग नहीं किए हैं। आप बताइए, जब कमीशन लीजिएगा, कमीशन का खेल जब खेलिएगा तो आपके मुंह में जुबान नहीं रहेगा, आप नहीं बोल सकते हैं। और प्रत्येक राशन जो यहाँ जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था है, उससे 2.5 लाख रुपया प्रति महीना कलेक्शन किया जाता है, और वो आपस में यहाँ के विधायक मिल भर करके उसको बांटते हैं। तीसरा सबसे बड़ी मुद्दा है, जो यहाँ जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं, सभी से 3,3500 रुपया लिया जाता है। अब बताइए, जो 3,3500 रुपया जो आंगनवाड़ी सेविका देगा, वो अपना व्यवस्था कहाँ से करेगा? वहाँ केंद्र कैसे चला पाएगी ठीक से? उसको जो अनाज मिलता है जो बच्चों को खिलाने के लिए, उसमें आप महिला सेविका सहायिका है, और वो राशन अपने से, हम देखे हैं कई एक दिन, जो टेम्पू पर अपने से गोदाम से उठा करके, वहाँ से लेबर से उठवा करके ले जाती है। कितना दुर्भाग्य की बात है। तो ये पूरा एकदम जो खेल है, सिंडिकेट है, और गरीबों का एक एक जो उसका लाभ का चीज़ है, उसका दोहन किया जा रहा है। स्थानीय विधायक जी ये पूरा बैठक कलेक्शन के लिए कर रहे हैं। जहां विभाग में कलेक्शन कम हुआ, बैठक का दौर शुरू हो गया। ये राजद का पुश्तैनी परंपरा है। 1990 से हम लोग भी, आखिरकार इसकी जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी? इसकी जिम्मेदारी है जो यहाँ शासन प्रशासन सब तो आप ही किया। आप बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ जो उनकी सरकार रही है, तो वहाँ उस समय जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ था, तो उनकी जड़ नीचे तक जमी हुई है, और उनके इशारा पर जो विधायक, स्थानीय विधायक होते हैं, उनके ही इशारा पर व्यवस्था चलती है। ज़्यादातर सरकार भी थोड़ा बहुत, जहाँ विधायक रहता है वहाँ लिबरल रहता है। तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के मार्फत यह कहना चाहता हूँ कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के द्वारा
ये कार्यकर्ता सम्मेलन और जन संवाद के, और आप देखते होइएगा कभी कभी आता है जो हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कमीशन पहुंचना बंद हो जाता है, समीक्षा बैठक शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा खेल है और जनता को ठेंगा दिखाने का काम किया जा रहा है। जनता त्रस्त है। आने वाले समय में 2025 में गायघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता ऐसे निर्लज्ज विधायक को धूल चटाने का काम करेगी। तेजस्वी यादव तो लगातार कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, 200 यूनिट की बिजली देने की बात करें हाल फिलहाल। देखिए, आप तेजस्वी यादव जिनके साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, वो भी फटाफट 8500 रुपया प्रति महीना देने की बात कर रहे थे। क्या अभी तक दे पाए क्या? अभी तक कभी कहीं उनके पिताजी और माताजी मिलकर के 15 साल सत्ता चलाए, कभी किसी को आरक्षण दे पाए क्या? मुसलमानों का वोट लेकर के ठगने का काम उन्होंने किया, आज तक किसी मुसलमान को प्रमोट कर सके क्या? ये तेजस्वी यादव बिल्कुल ठगने का काम करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। जिस प्रकार उनके पिताजी और माताजी ने बिहार की जनता को गुमराह किया, चूँकि उन्हीं के पुत्र हैं, तो निश्चित रूप से वो बिहार की जनता को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और उनका गठबंधन किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है। तो आज आपको याद होगा जो 4 महीना पहले चुनाव हुआ तो कैसे कहते थे, जब हम प्रत्येक महीने 8500 रुपया खटाखट और सबको कार्ड भी उन्होंने घर तक पहुंचाया। क्या किसी को आज तक मिला क्या? अगर किसी को देने का किन्होंने काम किया है तो गरीबों के मसीहा आदरणीय नरेंद्र मोदी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, जो प्रत्येक गरीब के घर में 5 किलो राशन उस कोरोना के काल से लेकर के आज तक मुफ्त देने का काम किया है। उनमें न किसी जाति का, न किसी का, न अगड़ा का, न पिछड़ा का कोई भेदभाव नहीं है। और दूसरा, किसान सम्मान निधि उन्होंने दे करके भी किसानों का भी सम्मान बढ़ाया है, उसमें भी किसी में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तीसरा, आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपये गरीब का इलाज के लिए दिया गया, वो कार्ड 5 लाख तक का जघन्य बीमारी का इलाज आप करा सकते हैं, उसमें कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया। चौथा, सबसे बड़ी बात है, आज देखे होइएगा आज ही के पेपर में कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 70 साल से ऊपर वाले भी बुजुर्ग लोगों को लिए 5 लाख का कार्ड, स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा और उनको भी उससे इलाज का समुचित लाभ मिलेगा। तो जो देने का काम देश में कोई आदमी किया है उसका नाम है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और लालू यादव, राबड़ी देवी। हम लोग उस काल को झेले हैं भाई साहब, है ना। और उनका जो तेजस्वी प्रसाद यादव प्रतिपक्ष के नेता है, वो सिर्फ ठगने का काम किया है। और यहाँ के जो विधायक बस एरिस्टोक्रेटिक विधायक हैं। आप पता कीजिए, कटरा में गायघाट का 6 पंचायत है, कहीं एक बोर्ड विधायक निधि से आप बताइए, कहीं नहीं लगा। यहाँ कटरा में विकास से सैकड़ों कोस दूर हैं और पता नहीं उनका विकास का पैसा कहाँ जाता है, चूँकि सबको 4 करोड़ रुपया विधायक को संभवतः मिलता है, तो कटरा में तो उनका कोई ध्यान है नहीं। तो निश्चित 17 महीने की लोग बात करते हैं, 17 साल बनाम 17 महीने की बात करते हैं, सब बिल्कुल, है ना। देखिए, सारा काम अभी ऊपर डबल इंजन की सरकार है। अभी देखिए 20 बेड का अस्पताल कटरा में, कोविड काल में जो इतना जो को दिक्कत होता था, इसलिए 20 बेड का अस्पताल खोला गया है। कटरा में जो बरसों से नहीं था, हम लोग सैकड़ों, आप तो देखते हैं, आपके व्हाट्सएप पर हम भेजते रहते हैं, हम लोग ने जिला परिषद के माध्यम से लगातार सीएस से मिल करके, स्वास्थ्य मंत्री से मिल करके, अभी कटरा प्रखंड ऐसे सुदूर इलाके में एक्सरे मशीन नहीं था, जो अब आ गया है, जल्द ही उसका उद्घाटन किया जाएगा। तो ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार मिल करके, ऊपर जेपी नड्डा और नीचे यहाँ आदरणीय मंगल पांडे जी के सौजन्य से ये सारा काम हो रहा है। और विधायक, यहाँ स्थानीय विधायक की कोई भूमिका नहीं है। गायघाट के विधायक बिल्कुल जनता के कार्यों से उनको कोई वास्ता नहीं है। 2, 4, 5 हर जगह अपना लोग रखे हुए हैं, हर ऑफिस के किनारे एक आदमी आपको मिल जाएगा। आप पूछिएगा किस पार्टी के हैं, निश्चित रूप से आपको मिलेगा राष्ट्रीय जनता दल, है ना। काम क्या करता होगा, आप खुद पत्रकार है, सब जानते होइएगा। कहीं भी किसी भी ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको इस प्रकार से नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी आपको अगर मिले तो निश्चित रूप से कोई गरीब गुरबा का काम कराने के लिए प्रयत्न करता रहा होगा और वह प्रयास करके उसका काम कराने का काम करता है। तो उन्होंने समाज यात्रा में कहा है कि हर 2 पंचायत पर जो है मीटिंग बुलाई जाएगी और उन लोगों का समाधान जो है बिजली का हो या फिर अभी जो जमीन सर्वे वाला मामला को लेकर के निष्पादन करने का त्वरित वहीं पे मौके पे ही सभी पंचायतों में उन्होंने अपना तय कर लिया है। जो अटर्नी जो 10-12 जो कर्मचारी के पीछे लगे हुए हैं परोक्ष रूप से, है ना, उसको बुलंदी करने में लगे हुए हैं। कोई आभार यात्रा नहीं है, उनका पॉकेट कैसे भरे इसकी व्यवस्था में वो लगे हुए हैं।
जो हमको आने वाले जो विधानसभा चुनाव में है उसके मार्फत हमको लाभ मिले, और कहीं कोई बात नहीं है। आप एक भी विषय, आप तो मीटिंग में थे, हम तो बाहर से सुन रहे थे अपने ऑफिस में बैठ करके। जनता के किसी ठोस मुद्दा पर कोई चर्चा हुआ क्या? आप बताइए, ये बक्ची में जो पुल है जो कटरा और औराई को जोड़ता है, यहाँ से 14 पंचायत नदी के उस पार है, आज तक किसी विधायक, आज तक जो गायघाट के विधायक हैं, कभी इस पर एक उनका जुबान अलगा है? आप जनता के विषय से उनको कोई लेना देना नहीं है, बस अपना पॉकेट भरने से लेना देना है। कुमार हुआ, मैं जिला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर, सह जिला परिषद सदस्य कटरा 42।